respected sir, and my dear friends. First of all, I like to thank you giving me opportunity to introduce myself. Myself Siddharth Parida. I am from Odisha, Barampur. I completed my BTech in 2013-17 and Kalavan Technology, Barampur. And my strengths are, I believe in my strongest traits, my attention to detail. This trait has helped me in this field work. I have always been a great team player. I am good at keeping team together and producing quality work in team environment. I have 1 year experience in site engineering at Bangalore, G+6 with 2 basement, and I am continuing in the Sibley Guruji internship. My topic was billing. What is billing? Billing is the documentary accept of work done through which payments can be made. The person involved in the contract or responsibility of completing the work. Next, what is the job or role of civil engineering billing engineer? पहला वाला फर्स्ट पॉइंट बिल प्रपोजिशन, सेकेंड पेमेंट प्रोसेस, थर्ड प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन, फोर्थ वन रिकंसिलिएशन ऑफ मटेरियल, लास्ट वन प्राइस एस्केलेशन. Bill proposition, prepare measurement sheet, on-site data and drawing, and checking measurement and list out of material items. The supply data wise. Billing engineer verifies on-site measurement rates with tender. Check the quantum work started of the bill against actual work done. इसका मतलब है जो दो बिलिंग इंजीनियर है उस साइड में जा चेक करेंगे कितना काम हुआ और साइड से जो इंजीनियर है इसको लेके कितना मेजरमेंट काम किया, वो एक दिन में कितना काम हुआ, इसको लेके वो लेके आगे बिल बनाएंगे. ठीक है. इसके बाद होता है पेमेंट प्रोसेस. अप्रूवल पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड सेंड टू द कॉन्ट्रैक्टर. मैनेज पेमेंट टू एवरी वर्क फोर्स होल्ड सम अमाउंट फॉर फर्दर वर्क आल्सो. सिविल बिलिंग इंजीनियर हैव प्रॉपर लिस्ट अकाउंटेंट्स सो ही कैन रिव्यू बिल्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स. पेमेंट प्रोसेस कैसे होता है? पेमेंट प्रोसेस पहले क्लाइंट बिल बनेगा, इसके बाद बोलेगा लेबर वाइज आइटम बिल बनेगा, इसके बाद बनेगा स्लैब रेट बिल. पेमेंट कैसे होगा? मतलब क्लाइंट भी क्या है? पेमेंट होगा पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू कंपनी. इसके बाद लेबर का बिल क्या है? जो मान लो एग्जॉस्ट हुआ, साइड क्लीनिंग हुआ, जो लेबर पेमेंट देना है वो हो गया लेबर आइटम बिल. लास्ट में आता है स्लैब रेट बिल. स्लैब रेट बिल कैसे बनेगा? टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का डिवाइड बाई ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब जितना जो काम है एरिया का उसको डिवाइड करो तो वो आएगा स्लैब रेट बिल. इसके बाद आएगा प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन. अप्रूव आइटम्स इंक्लूड्स इन प्रिपरेशन ऑफ रेट एनालिसिस अलोंग विथ सपोर्टिंग जॉइंट मेजरमेंट duly signed by the client prior of to execution work. Also prepare detailed bill of quantities. Next, fourth point, reconciliation of material. Audit and prepare reconciliation statement. How much material is coming and how much material we are used, and if wastage, how you can control the प्रोजेक्ट. मतलब इसका सिंपली बताएंगे तो टू कंट्रोल ओवर वेस्टेज ऑफ मटेरियल. मतलब सीमेंट जितना हम यूज किया इसको जितना भी लेना है काम करना है और जितना वेस्टेज होगा इसको रोकना है, इसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ मटेरियल. इसका नेक्स्ट पॉइंट एस्केलेशन. प्रॉपर एस्केलेशन विद द टाइम एंड कंट्रोल ऑफ द एक्सपेंस. सिविल बिलिंग इंजीनियर वर्क्स द प्रॉफिटेबल बैलेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टर. Bills are formed on the basic price escalation of monthly bill target and evaluate the range rates material price with the actual measure of book and bill book. Escalation simply बता दो it is the nothing but increase price any material regarding construction. Next, type of bills. Type of bill, first and final bill. Second one R1 RA bill from a
थर्ड वन इज आर ए बिल फॉर्म सी। फर्स्ट फाइनल बिल क्या है, जिसको मतलब वो सिंगल पेमेंट, जिस फॉर्म में हम सिंगल पेमेंट देंगे इसको बोलते हैं लास्ट में फाइनल बिल। आर ए बिल फॉर्म ए, जो कॉन्ट्रैक्ट को हम एडवांस पेमेंट देंगे वो इसको बोलता है एडवांस, मतलब आर ए बिल फॉर्म ए। जो आर ए बिल फॉर्म सी होता है, जो टाइम टू टाइम बिल बनाएगा 1 से 7 दिन, 7, 14, 21, जो बिल को होता है आर ए बिल फॉर्म सी। लास्ट में बताऊंगा BOQ क्या है। BOQ होता है बिल ऑफ क्वांटिटी एस्टिमेशन इनटू रेट, जो आएगा इसको बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। बिलिंग क्या है, बिल क्वांटिटी में जो एक्स्ट्रा ऐड होगा इसको तो बिलिंग। इसमें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा आइटम लिफ्ट, मतलब जो भी हम खुदाई करेंगे इसमें हाइट, एक मैन का हाइट होता है 1.5 मीटर, इसमें ज़्यादा होगा तो इसमें लिफ्ट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा होता है। और सेकंड पॉइंट राइकन फाइबर, राइकन फाइबर क्यों यूज करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आइटम से कंक्रीट में इसको अच्छा बॉन्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। बस बोलो।